अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम बात करने लगे हैं ईबे के ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स की हम बात कर रहे थे एक्चुअली पहले, और अब उसी के कनेक्शन में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। एक मेथड मैंने आपको बताया था दैट वाज़ ऑनलाइन सोर्सिंग का, जिसके अंदर स्पेशली वो काम आएगी आपको ड्रॉप शिपिंग करते वक्त। उसी के अंदर दूसरा मेथड ऑनलाइन सोर्सिंग के अंदर है, जिसे हम कहते हैं होलसेल, और ये मैंने पूरा अमेज़ॉन वाले जो अपना कोर्स है मुकम्मल उसके अंदर पढ़ाया हुआ है, तो उसको वहाँ से रेफ़र करें। लेकिन उसी की कड़ी के अंदर एक क्विक आपको मैं वो बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, और इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये यानी कि आपको अगर फौरी तौर पे गेट स्टार्टेड वाली बात है, ये उससे आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ऑफ़लाइन सोर्सिंग होती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ कोशिश करूँगा हिंट्स दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए वहाँ पे। ईबे की वेबसाइट पे जाएँ, सिंपली जैसे यहाँ पे मैं पहले भी रिसर्च कर रहा था, और इसके अंदर अब हम जाते हैं, कहते हैं लेदर, फॉर एग्ज़ाम्पल लेदर जैकेट्स, ठीक है। अब लेदर जैकेट्स ये देखें सारी आपके पास आ गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूएस स्टॉक, यानी कि इसका स्टॉक यूएस में पड़ा होगा, तो वो लोगों को एक बताने के लिए कि जनाब अब ये देखें यहाँ कहता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑस्ट्रेलिया से आपको शिप करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, नॉर्मली यहाँ पर आपको देखना होता है कि क्या इसमें कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास है जिससे हम इसको मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब देखें आइटम लोकेशन के अंदर आ रहा है यूएस ओनली, तो मैंने या नॉर्थ अमेरिका कर दें तो इसके अंदर कनाडा और बाकी के अतराफ़ के नॉर्थ अमेरिकन रीजन की चीज़ें भी आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल हम यूएस ओनली कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे वो बताओ जो अमेरिका में जिसका स्टॉक मौजूद है। अब ये सारे जैकेट्स आ गए जिसका स्टॉक अमेरिका में मौजूद है, जो वहाँ से शिप करेंगे। लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं तो पाकिस्तान से शिप करूँगा, तो पाकिस्तान के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करें आइटम लोकेशन के अंदर, तो फिर अब ये बाकी सारी आपके पास आइटम्स आ जाती हैं। अब इसमें नॉर्मली जो यूएस का स्टॉक होगा वो थोड़ा सा महंगा होगा, ज़ाहिर सी बात है। यूएस की जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, सब चीज़ों के पैसे लगते हैं, तो वो नॉर्मली चीज़ें महंगी होती हैं। पाकिस्तान में सब चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन पाकिस्तान से शिप करना एक मसला आएगा, यानी कि महंगा पड़ेगा। और उसके बावजूद भी लोग पैसे बना लेते हैं, बिज़नेस भी कर लेते हैं। अब अगर इसकी सोर्सिंग से लेट सपोज आप सियालकोट से कर रहे हैं, आप फैसलाबाद से कर रहे हैं या कराची से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। एक चीज़ का इसमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपको, वो क्या है, कोई भी कॉपीराइटेड लोगो या डिज़ाइन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है जैसे कि आपने देखा जी ये हार्ले डेविडसन की जैकेट है या कोई बैटमैन की जैकेट है, तो मैं बना लेता हूँ, बहुत अच्छी चल रही है जी, वो बैटमैन की है, उसका डिज़ाइन है, तो वो पेटेंटेड होगा या कॉपीराइट होगा। तो आपने ऐसी चीज़ों पे हाथ नहीं डालना है, अकाउंट जाएगा हाथ से लिटरली ईबे का आपका, इसलिए ख्याल रखें। बाकी इसके अलावा जो जनरल यूज़ की चीज़ें होती हैं उसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको अब देखें, आपको नज़र आ रहा है 100 की है, $150 की भी है, $200 के भी ऊपर भी जा रही हैं चीज़ें। तो रेट्स इसके अंदर डिफ़र करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल और साइज़, और ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब आप इसकी रिसर्च कर लें। ऑफलाइन के अंदर ज़ाहिर सी बात है मैं आपको लोकेशन के एड्रेसेस तो नहीं दे सकता हूँ, मैं आपने तो वही करना है कि आपने अपने अतराफ़ में देखना है। अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची के बहुत सारे इलाके, सदर है, रेक्स की मार्केट है, ज़ैनब के पीछे मार्केट है, ज़ैनब मार्केट के पीछे, वहाँ पे देख लें। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से सोर्सिंग भी अच्छी हो जाती है। बट अगेन वो होलसेलर्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स शायद ना हो। इस तरीके से फिर सियालकोट है, सियालकोट का अपना, मैं चूँकि कराची से हूँ इसलिए मैंने कराची का बता दिया, बाकी सारे शहरों का नहीं बताया। इसी तरीके से इसके अलावा अगर आप कहते हैं मुझे कोई जेम स्टोन चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो जेम स्टोन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एमरल्ड आता है, एमरल्ड बहुत ज़्यादा चलता है, जो हरे रंग का पत्थर होता है, ये आपको नज़र भी आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो ये अगर इसकी जगह मैं लिखता हूँ एमरल्ड, ठीक है, या एमरल्ड रिंग है, हम स्टोन कर देंगे इसको। अब ये देखें ये स्टोन्स आ गए। अब ये स्टोन्स आप सोर्स कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ अब ये फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये इंडिया से सारे आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान से भी आ रहे होंगे, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। पाकिस्तान से स्टोन्स भेजने में आपको शायद मुश्किल होगी, लेकिन वैसे इस पर सेल होते हैं। कुरियर कंपनी सारी स्टोन्स को एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तान से जाने में, लेकिन उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप इंटरनली कोई पर्सनल लेवल के ऊपर कोई सोर्स वोर्स लगा सकें और किसी से बात कर सकें। उमूमन ये मसला आपको जेम स्टोन्स सेल करने में आएगा। इसके बाद आपके पास है नाइफ़, ठीक है, ये है नाइफ्स बहुत किस्म की आती हैं। जैसे इसके अंदर देखें ये जैसे शार्ड है, इसका नाम है डमास्कस नाइफ़ है। अब नाइफ़ के लिए बाकायदा एक बड़ी मार्केट है हमारे पाकिस्तान में, जैसे वज़ीराबाद कहते हैं। वज़ीराबाद में बेशुमार किस्म की छुरियाँ हैं। अब आप वज़ीराबाद जा सकते हैं, करीब हैं तो जी बिस्मिल्लाह करें, चले जाएँ, चक्कर लगाएं, वहाँ से सोर्सिंग करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो फिर आपको बंदा ढूंढेंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान से, बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने तो आपको मोटे मोटे 2-3 चीज़ें, पाकिस्तानी चीज़ों की जब बात होती है तो ख़्याल रखें कि हम सकाफ़ती प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिंध की
अजरक, वो पेशावरी चप्पल या स्वाद की टोपी, ये सब चीज़ें भूल जाएं, वो नहीं बिकती हैं, क्योंकि वो सकाफ़ती प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे ही लोग खरीदेंगे और ईबे के ऊपर हम हमारे लोगों को चीज़ें बेचने नहीं बैठे, हम गोरों को चीज़ें बेचने बैठे हैं, क्योंकि हमें पैसे बनाने हैं। तो उनको वो बेचें जो वो ख़रीदने रहे हैं या वो मांगते हैं या वो चाहते हैं, उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो सकाफ़ती चीज़ों को साइड पे कर दें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और रिसर्च करें, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से आ रही होंगी। सिंपल इसका एक और तरीका भी है, यहाँ पे लिख दें पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तानी नोट नहीं बेचने हमें, और सिक्के भी नहीं बेचने। क्या ऐसी कोई चीज़ है, ये देखें ये पत्थर है, ये पाकिस्तान से आ रहा है। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो चल रही हैं, क्या पाकिस्तान लिखने से आपको ऐसी कोई आइटम मिलती है जो बहुत अच्छी चल रही हो, तो वो कंसिडर कर लें। बट अदर दैन दैट, ये मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आप स्टार्ट ले सकते हो। तो ये थी जनाब ऑफलाइन सोर्सिंग। अब हम वापस एक स्टेप पीछे आते हैं ऑनलाइन सोर्सिंग की, जब हम बात कर रहे थे जिसके अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स को देखा, पढ़ा, सारा कुछ कर लिया उसके अंदर। अब उसी का दूसरा हिस्सा था जो मैंने कहा था होलसेल वाला, जो अमेज़ॉन के होलसेलिंग मैंने कराई भी है सोर्सिंग की। अब इसकी एक डायरेक्टरी है यहाँ पे inventorysource.com। ऐसी डायरेक्टरीज और भी हैं, लेकिन ये चूँकि फ्री है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका काम भी हो जाएगा। इसके ऊपर अकाउंट बना लें, गेट स्टार्टेड फ्री, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री अकाउंट आपका बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो ये होम पेज आपका होगा, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड पे सप्लायर डायरेक्टरी में आना है, इन्वेंट्री सोर्स का URL देख रहे हैं, ये इन्वेंट्री सोर्स का URL है, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे सप्लायर डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेटेड के ये जो टैब है इसको डजंट मैटर कर दें पहले तो। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन टाइप को भी डजंट मैटर कर दें, कैटलॉग को भी छोड़ दें, अलाउज ड्रॉपशिप यस कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब आपने अलाउज ड्रॉपशिप कर दिया। अब आपके पास शिप्स फ्रॉम। अब यहाँ पे आप अगर चूँकि US से भेज रहे हैं, अभी फ़िलहाल US में सेल करना चाहते हो तो US को ढूंढ के सेलेक्ट कर लें। इसको कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर शिप्स फ्रॉम के अंदर देखें US का आ रहा होगा ऊपर, ये रहा US है, ठीक है। अब हमने किया कि जनाब US वाले सप्लायर बताता, तो 1582 सप्लायर्स आ गए जो US से शिप करेंगे। इसका मतलब हमें इन्वेंट्री शिपिंग जल्दी मिल जाएगी और ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहे हो, ये सारों पे आ रहे हैं, देखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब ये भी लिखा हुआ है अलाउज ईबे एंड अलाउज अमेजॉन, तो यानी कि ये सप्लायर से इन्वेंट्री लेके आप अमेजॉन पे भी बेच सकते हो, ईबे भी बेच सकते हो। क्या प्रोडक्ट्स हैं इसकी, ट्रैवल, आउटडोर, कैंपिंग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जेंडर्स हैं, इसके भी ये अलाउड है, ट्रैवल, आउटडोर ये है। DNH डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये भी, ये बहुत बड़ा सप्लायर है, मैंने काम भी किया हुआ है इसके साथ। ऑनेस्ट ग्रीन है, काफ़ी सारे हैं बहरहाल। अच्छा, अब आपको कैटेगरी लेवल पे जाना है। आप कहते हो कि मुझे जनाब सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स और फर्नीचर के अंदर ही दिखाओ, तो ये बेबी एंड किड्स फर्नीचर आ गया। इसके अंदर इसको कहता है कि 2 ही हैं और कुछ भी नहीं है, तो फारिग है, इसको छोड़ देते हैं, हम किसी और में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें चले जाते हैं, बाथ बॉडी में नहीं, इसको भी छोड़ दें, हम जाते हैं जनाब फूड एंड ग्रोसरी में कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हमने वो देखने सप्लायर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ईबे पे ये अलाउ नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दिया हमने। वैसे भी वो उसी का अपना है। ऑनेस्ट ग्रीन इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बंगाला आ रहा है। इसके बाद अब ये वो सप्लायर्स हैं जिनके साथ आपने अकाउंट बनाना और काम शुरू करना है। अब होल सेलिंग के लिए कुछ सप्लायर्स यहाँ पे ज़्यादातर बल्कि आपसे कंपनी मांगेंगे, तो कंपनी होना US में ज़रूरी है अगर आपने होलसेल करना है। तो अगर आप होलसेल नहीं कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो फिर कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी सारे सप्लायर्स होंगे जो आपसे कंपनी मांगेंगे, तो बस आपके पास अभी कंपनी नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हो इनसे रब्ता करके अकाउंट बनाने की, अदरवाइज़ चांसेस कम है, ठीक है जनाब। तो मैंने आपको ऑनलाइन सोर्सिंग भी पढ़ा दिया, ऑफलाइन सोर्सिंग भी पढ़ा दिया, ड्रॉप शिपिंग भी पढ़ा दिया, होलसेल का तरीका तो आपको पहले से पता है होगा, या आपने नहीं पता तो आपने वो वीडियोज़ देखनी है। इस तरीके से आपका सोर्सिंग वाला सामान, मैंने ऑर्डर्स क्रिएट करना भी आपको सिखा दिया, प्लेस करना, कि जैसे ओवर स्टॉक पे अली एक्सप्रेस के ऊपर और अमेज़ॉन के ऊपर, सभी का तकरीबन प्रोसेस सेम है, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से मदद मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पे सारा सोर्सिंग का हवाले से पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे ईबे स्टोर मैनेजमेंट के ऊपर।